अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना पुलिस की वेरीफास्ट ऐप पासपोर्ट की तस्दीक में कौमी मियार तय करती है। दिल्ली में आला एजाज हासिल। तेलंगाना के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हे में रियासती महकमे पुलिस को पासपोर्ट के दरख्वास्त दहिंदगान की तस्दीक के लिए मुल्क की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली फोर्स के तौर पर पहचाना गया, जिसकी बदौलत अंदरून मुल्क तैयार करदा वेरीफास्ट ऐप का इस्तेमाल किया गया है। ये अवार्ड नई दिल्ली में पी शिवधर रेड्डी IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस तेलंगाना पुलिस को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर वजीर ममलिकत बराए उमूर खारिजा पवित्रा मार्गरेता ने पेश किया। वजारत खारिजा के ताज़ा तरीन और कौमी आदाद व शुमार के मुताबिक तेलंगाना पासपोर्ट की तेजी से तस्दीक में मुल्क में सबसे आगे, जिसने ज्यादातर मामलात को सिर्फ 3 काम के दिनों में हल किया है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या IPS टास्क फोर्स इंचार्ज ACP नागेंद्राचारी की हिदायत पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजया और SI गोविंद और अमले ने निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के तहत गोलाकुट्टा गांव के जंगलाती इलाके में जुए के अड्डे पर छापा मारा और 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 7 सेलफोन्स और नकद रकम भी जब्त करके मजीद कार्रवाई के लिए निजामाबाद रूरल SHO के हवाले कर दिया गया। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानसाज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने CPM के रियासती दफ्तर MB भवन में पार्टी रियासती सेक्रेटरी जॉन वेस्ली और न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के रियासती दफ्तर मार्क्सिस्ट भवन में मरकजी कमेटी अरकान साधी नैनी वेंकटेश्वर राव, JV चलापति राव और रियासती सेक्रेटरीट मेंबर के गोवर्धन से अलहदा मुलाकातें की और पसमानदा तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में 17 जुलाई को मुजव्वज़ा रियासत गिर रेल रोको एहतजाज को कामयाब बनाने पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर बाएं बाजू की जमातों ने तहरीक की मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया और इसे समाज इंसाफ के लिए संगे मिल करार किया। बादशाह सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हम गुज़िश्ता 2 बरसों से कामारेड्डी डिक्लेरेशन के निफाज के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे। उन्होंने कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बिल को तेलंगाना असम्बली पहले ही मंजूर कर चुकी है और 3 माह कबल सदर जमहूरिया को भी इरसाल किया जा चुका है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत मरकज पर दबाव डालने में कोताही बरत रही है। कविता ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के 50 से ज्यादा मरतबा दौरे मुकम्मल कर चुके हैं, मगर एक बार भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस अहम मसले पर बातचीत नहीं की। अगर बिल में मजीद ताख़िर हुई तो BC तलबा और मुलाजमीन को उनका कानूनी हिस्सा नहीं मिल पाएगा। रुकन कौंसिल ने बताया कि हम तमाम हम ख्याल जमातों से मशावरत के जरिए 17 जुलाई को मुनक़्क़िद शुदनी रेल रोको एहतजाज को तारीख़ी बनाएंगे। उन्होंने बताया कि CPM जैसी तजुर्बेकार जमात और बाएं बाजू कायदीन की तायद व हिमायत हमारी तहरीक को नई ताकत अता करेगी। इस मौके पर CPM रियासती सेक्रेटरी जॉन वेस्ली ने कहा कि BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए मरकज पर दबाव डालने की जिम्मेदारी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर आयद होती है। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कौंसिल कविता की जानिब से पसमानदा तबकात के लिए जारी जदोजहद की मुकम्मल हिमायत की है। पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी एक जायज़ और आईनी मुतालबा। कविता की जदोजहद समाजी इंसाफ के लिए जो काबिल सत्ताइश। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के जरिए माशराती अदम मसावत को ख़त्म करना रियासत और मरकज दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी। BJP हमेशा समाजी इंसाफ की मुखालिफ रही। वो हाल तक ज़ात पात पर मबनी मर्दमशुमारी की भी मुखालिफत थी, लेकिन अवामी दबाव के बाद ही उस पर राजी हुई। रियासत में मौजूद BJP के मरकजी बुज़रा और अरकान पार्लिमान BC तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? मरकजी हुकूमत पर दबाव डालना BJP कायदीन की भी जिम्मेदारी है। YS शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा है कि रियासत में TDP, जनसेना, YCP 3 BJP पार्टियां हैं। उन्होंने कहा है कि एक कानूनी इत्तेहाद है, दूसरा गैर कानूनी इत्तेहाद है। जगन ने अपने 5 साल के इख्तिदार में BJP को भी झटका दिया। YS ने उनका बेटा होने के बावजूद BJP के तमाम बिलों की हिमायत की। अब चंद्रबाबू इस गड्ढे में गिर गए हैं जो उन्होंने
खोदा था। बाबू और पवन बीजेपी को झटका दे रहे हैं, जिसने रियासत के लिए कोई फायदा नहीं उठाया। बीजेपी पिछले 11 सालों से धोखा दे रही। बीजेपी ने खसूसी दर्जे का धोखा दिया। पोलावरम की ऊंचाई को कम करके नाइंसाफी की गई। पोलावरम की ऊंचाई कम करने के दौरान रियासत के एक भी एमपी ने बात नहीं की। किसी में भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। अगर तकसीम के वादों को नजरअंदाज किया जा रहा तो वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। दारुल हुकूमत की तामीर मरकज की जिम्मेदारी है। ప్రతి పథకంలోనూ లేకపోతే అమ్మఒడి అనే కార్యక్రమం అయితే ప్రతి పిల్లాడికి ఆర్ ప్రతి చైల్డ్కి 15,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ ఇంతవరకు ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వలేదు. ఇక మీదట ఇస్తామంటున్నారు. అది కూడా 20 లక్షల మందికి. 87 లక్షల మంది ఉంటే 67 లక్షల इंडिगो एयरलाइन ने ऐलान किया है कि मशरिक वसते में बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी तनाव के पेश नज़र एहतियातन बंद की गई परवाजें अब मरहलावार दोबारा शुरू की जा रही। इस ऐलान के मुताबिक मशरिक वसते के कई एयरपोर्ट्स जैसे दुबई, दोहा, जिद्दा, मदीना, अबुज़हबी, कुवैत, मक्का, शारजा और दीगर मुकामात पर परवाज़ों का सिलसिला एहतियाती तदाबीर के साथ बहाल किया जा रहा। इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा, मशरिक वसते में एयरपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे। हम इंतहाई एहतियात और मरहलावार तरीके से इन रास्तों पर अपनी परवाजें दोबारा शुरू कर रहे हैं। हमारी टीम हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए है ताकि मुसाफिरों के लिए महफूज और पुरसुकून सफर यकीनी बनाया जा सके। मुंबई, सूरत, रायगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में जारी मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। मुंबई, सूरत और रायगढ़ में शदीद बारिश के बाइस न सिर्फ सड़कों पर पानी भर गया बल्कि आमद व रफ्त में भी जबरदस्त रुकावटें आ रही। सूरत में मुसलसल 2 दिनों से हो रही बारिश ने हालात मजीद खराब कर दिए और पूना, पर्वत गाम, वर्षा, कपोदरा, कटार गाम और वेद रोड और जहांगीरपुरा जैसे नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब लोगों को सख्त दुश्वारी का सामना है। सड़कें पानी से लबरेज हो चुकी हैं और उनकी हालत किसी तालाब जैसी हो गई है और बारडोली के आशापुरी मंदिर के आसपास भी पानी भर गया है, जिससे मुकामी लोगों की जिंदगी दरहम बरहम हो गई। दीपनगर में कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया। गुजरात के तापी जिले में सुबह से ही जारी मूसलाधार बारिश ने व्यारा, वालोद, बाजीपुरा और सोनगढ़ जैसे इलाकों को मुतासर किया। वालोद के करीब कलमा कोवी और रवांस कोवी माडी के बीच नाले का पानी सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से लोगों को सफर में दुश्वारी पेश आ रही है। हिंदुस्तान की तरह ही अमेरिका में भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत आम है, लेकिन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ट्रंप हुकूमत ने शदीद झटका दिया। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सरकारी डिवाइस पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल ममनू कर दिया। इसकी वजह साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी से मुतल्लिक फिक्र बताई गई है। इस पाबंदी के बाद अब अमेरिकी कांग्रेस के मुलाजमीन सरकारी मोबाइल या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप या वेब वर्जन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसकी जगह पर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सिग्नल, आई मैसेज और फेस टाइम जैसे मुतबादिल इख्तियार करने को कहा गया है। ये फैसला व्हाट्सएप के लिए बुरी खबर है, हालांकि इससे आम शहरियों पर कोई असर नहीं होगा, यानी आम शहरी हस्ब साबिक व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी ट्रंप हुकूमत के फैसले से व्हाट्सएप की छवि को खातिरख्वाह नुकसान पहुंचने का इम्कान है। अमेरिका मेटा का घरेलू मार्केट है, ऐसे में सरकारी इदारे में पाबंदी लगना कंपनी की छवि को यकीनन नुकसान पहुंचा सकता है। एक हफ्ता कबल ही व्हाट्सएप ने इश्तिहारात लाने का ऐलान किया था। हालांकि इस पाबंदी का इश्तिहारात से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इससे कंपनी को मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ सकता है। पीडीपी सरबरा और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ईरान की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ लड़ाई के बाद मुस्लिम मुल्कों के दरमियान ईरान का कद काफ़ी बढ़ गया है। उसने इसराइल और अमेरिका को उसके घुटनों पर लाया है।
میں ایرانی قیادت کی بہادری اور عزم مصمم کو سلام کرتی ہوں۔ یہاں کی فوج اور لوگوں نے جس طرح سے اسرائیل کا مقابلہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے پاس کوئی جوہری اسلحہ نہیں ہے، لیکن یقین اور شہید ہونے کی قوت ارادی ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق PDP سربراہ نے اسرائیل کو امریکہ کا چاپلوس بتاتے ہوئے کہا کہ ایران نے امریکہ اور اس کے چاپلوس ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کی بات کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ اب تک جنگ کے نتیجے اسرائیل اور امریکہ کی امید کے برعکس رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس جنگ نے ایران کو مسلم ممالک کے قائد کی طرح ابھارا ہے، اور حالانکہ دیگر مسلم ملکوں نے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے امریکہ پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ یہ ملک مسلم ملکوں پر اپنی مرضی سے حملہ کرنے کا عادی ہے، چاہے وہ عراق ہو، افغانستان ہو یا شام، لیکن اس بار امریکہ کو ایک مسلم ملک پر حملہ کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ہو از آیت اللہ خامنائی؟ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کون ہے؟ آیت اللہ علی خامنائی کے منہ سے نکلی بات ایران کی اکثریت کے لیے حرف آخر ہوتی ہے۔ میری روح غریب ہے، میرا جسم نامکمل ہے، میرے پاس وہ تھوڑی سی عزت ہے جو مجھے آپ نے دی ہے۔ یہ دل کو چھو لینے والے الفاظ کہنے والے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کون ہے؟ 11 برس کی عمر میں عالم بننے والے آیت اللہ خامنائی کا انتخاب امام خمینی نے کیا تھا۔ ایران عراق جنگ کے بعد پاسداران انقلاب کو بااختیار بنانے والے آیت اللہ علی خامنائی کی بدولت آج ایران سپر پاور امریکہ اور معاشی طور پر مضبوط اسرائیل جیسے ممالک سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہا۔ آیت اللہ علی خامنائی ایران کے مقدس شہر مشہد میں 1939 میں پیدا ہوئے، اور آیت اللہ خامنائی عالم دین بننا چاہتے تھے، اسلام کو پھیلانا چاہتے تھے۔ اس دور میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، جو کہ ایک سیکولر اور آزاد سوچ کا بادشاہ تھا۔ اس دور میں ایران میں شراب رقص عام تھا۔ یوں کہیں کہ اسلامی لحاظ سے ایران برے دور سے گزر رہا تھا۔ 1962 میں آیت اللہ خامنائی نے امام خمینی کے انقلابی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ تحریک رضا شاہ پہلوی کی سوچ کے عین مخالف تھی۔ امام خمینی اسلامی انقلاب کے لیے ایران میں مرکزی کردار ادا کیے۔ رضا شاہ پہلوی کی حکومت میں امام خمینی کو جلاوطن کر دیا گیا، مگر ان کے حامی ساتھی اور پیروکار آیت اللہ علی خامنائی نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ امام خمینی کا پیغام پورے ایران میں پہنچایا، جس کی سزا انہیں کئی بار دی گئی، کئی بار جیل بھیجا گیا، رکاوٹیں پیدا کی گئیں، لیکن انہوں نے اپنی کوشش مسلسل جاری رکھی۔ 1979 میں انقلاب آیا اور بالآخر رضا شاہ پہلوی کی حکومت گر گئی۔ یہ انقلاب امام خمینی کا خواب تھا، یہ ایک اسلامی انقلاب تھا۔ اس انقلاب میں آیت اللہ خامنائی پیش تھے۔ اس کے بعد ایک علماء کی حکومت بن گئی۔ اس حکومت میں امام خمینی نے آیت اللہ علی خامنائی کو اہم ذمہ داریاں سونپی، جس میں جمعے کی امامت بھی دی گئی تھی۔ 1980 میں آیت اللہ علی خامنائی سیکریٹری آف ڈیفنس سپروائزر آف اسلامک ریولیوشن آف گارڈ رہے۔ 1981 میں ہائی سیکیورٹی کونسل میں امام خمینی کے نمائندے کے طور پر خدمات انجام دیا۔ اس کے بعد ایران عراق جنگ میں پیش رہے۔ 1981 میں اسلامی انقلاب کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کی مخالفت کی گئی، رکاوٹیں پیدا کی گئیں اور ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ ایران کے دارالحکومت تہران کی مسجد ابو ذر میں آیت اللہ علی خامنائی پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی دوران اپوزیشن نے ٹیپ ریکارڈر میں بم نصب کیا تھا۔ اس ٹیپ ریکارڈر کے پھٹنے سے آیت اللہ انتہائی شدید زخمی ہوئے تھے۔ 1981 کے ایرانی صدارتی انتخابات میں بھاری اکثریت 97% کے ساتھ ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ 1982 سے 1986 اور پھر 1990 تک صدر منتخب ہوئے۔ 1990 میں امام خمینی کا انتقال ہوا۔ امام خمینی کے انتقال کے بعد علماء نے آیت اللہ خامنائی کا انتخاب متفقہ امیدوار کے طور پر کیا۔ 1990 میں آیت اللہ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر رہبر اعلیٰ بن گئے۔
حالیہ خبروں کے مطابق آیت-اللہ خامنی کے دادا احمد موسوی بھارتی ریاست اتر پردیش کی بارہ-بنکی میں ایک چھوٹے سے گاؤں خنتور سے پیدا ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق 1830 میں احمد موسوی یہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కే సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।